हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में आईएमआरई सब्जेक्ट का चैप्टर 2 देखेंगे। ये चैप्टर 2 का 10वां लेक्चर है। इसके पिछले 9 वीडियोज आ चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर 2 जो इंस्टॉलेशन है उसके काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया है। तो आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है आपका लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है। तो आज की सेशन का जो टॉपिक है वो है कि जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसको बिछाने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसको बिछाने के लिए कौन कौन सी विधि होती है, उसको विस्तार में आपको बताना है। तो अंडरग्राउंड केबल के लिए बिछाने के लिए जितने भी मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, सभी मेथड को हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का यही टॉपिक है, लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो पिछले वीडियो में हमने बताया था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो अंडरग्राउंड केबल क्या होता है और अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं। जैसे उसमें हमने आपको बताया था कि जब हम अंडरग्राउंड केबल को भूमि के नीचे बिछाते हैं तो सबसे पहले जिस स्थान पर हमको बिछाना होता है, जिस रास्ते में बिछाना होता है, उस रास्ते का निरीक्षण करते हैं। मतलब कि वहाँ का रास्ता कैसा है, फुटपाथ है कि नीचे आरसीसी है या पीसीसी है, या फिर वहाँ का मिट्टी किस प्रकार का है। तो ये सब चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। इसके बाद जहाँ पर हमको अंडरग्राउंड केबल बिछाना होता है वहाँ पर हम परमिशन लेते हैं। वहाँ पर जिसका भी ज़मीन होता है या फिर वहाँ पर बिजली को बिछाने के लिए जिससे भी परमिशन लिया जाना आवश्यक होता है वहाँ पर परमिशन दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर गड्ढा खोदकर परीक्षण किया जाता है। इसके बाद पाइप को बिछाया जाता है। इसके बाद जो अंडरग्राउंड केबल हम वहाँ पर बिछाते हैं वहाँ पर ड्रम को रखा जाता है। फिर ड्रम जहाँ पर गड्ढा खोदते हैं वहाँ पर गड्ढे में केबल को बिछाते हैं, और केबल को बिछाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी बिछा के उसका टाइलिंग करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, केबल संस्थापन का रिकॉर्ड लेते हैं। तो ये सारे स्टेप थे वहाँ पर, जैसे कि अंडरग्राउंड केबल को जब बिछाना होता है तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा अब इसमें देखिए, आपका पहला मेथड जो होता है वो है डायरेक्ट लेइंग मेथड। डायरेक्ट लेइंग मेथड में होता क्या है, देखिए, जो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट ही केबल को ज़मीन के अंदर बिछा देना। तो इस विधि में क्या होता है, केबल को बिछाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 1.5 मीटर गहरा और 0.6 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदते हैं। मतलब कि ऐसा गड्ढा खोदते हैं जिसका गहराई जो हो 1.2 मीटर या 1.5 मीटर हो और चौड़ाई जो हो 0.6 मीटर हो। आप चित्र में देख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रेंच वर्ड यूज़ किया गया। जो ट्रेंच वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है गड्ढा या खाई, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद जो गड्ढा को हमने खोद दिया। अब गड्ढा को खोदने के बाद जो ट्रेंच मतलब गड्ढे का जो निचला सबसे भाग होता है, मतलब परत है, जो ज़मीन की परत कह सकते हैं, उस पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम 10 सेमी मोटी बालू की परत से उसको ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, मॉइस्चर यानी कि नमी होता है। इससे नमी हो केबल तक न पहुँचे, इसलिए क्या करते हैं, हम पहले मिट्टी की परत होती है उसके ऊपर 10 सेमी मोटी परत बालू डाल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, बालू की परत के ऊपर केबल को रख देते हैं। अब क्या करता है, बालू जो होता है आपको केबल को नमी से बचाता है। इसके बाद क्या करते हैं, जब बालू की परत रख देते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, हम केबल को बिछा देते हैं। अब केबल को बिछाने के बाद उसके ऊपर भी 10 सेमी मोटी बालू की परत उसको ढक देते हैं। मतलब कि ऐसे समझिए, यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर एक केबल ये हम गड्ढा खोद दिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये 1.2 मीटर गड्ढा खोद दिए, तो यहाँ पर इतना पार्ट हम बालू से ढकेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ऐसे करके ये केबल बिछा दिए, ठीक है। ये पीला वाला जो कलर केबल है। और फिर से इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर फिर से हम बालू रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाला जो ऊपर का भाग होगा उसको हम कंक्रीट या फिर ईंट की सहायता से उसको ढक देते हैं। और इस प्रकार से आपका जो डायरेक्ट लेइंग मेथड है इसमें इस प्रकार से इसको हम केबल को बिछा देते हैं। तो डायरेक्ट लेइंग मेथड में कुछ नहीं होता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, उसके नीचे बालू रखते हैं, उसके ऊपर केबल रखते हैं, फिर से बालू रखते हैं, और उसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम मिट्टी या फिर ईंट या फिर कंक्रीट की सहायता से उसको ढक देते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख भी सकते हैं, और यही चित्र आपको एग्जाम में बनाना भी है। अब चित्र में देख कर समझा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो गोला वाला भाग है यही आपका केबल है, और यहाँ पर इसके देखिए इधर भी और इधर भी पूरा बालू रखा गया है, और ऊपर वाला जो भाग है उसको हम मिट्टी की सहायता से या कंक्रीट की सहायता से ढक देते हैं। और इसकी जो ट्रेंच की गहराई है वो 1.2 मीटर या 1.5 मीटर रखा गया है।
अब यहाँ पर आपको एक बात समझ लेना है कि जब एग्जाम में केवल एक मेथड देगा पूछेगा, जैसे कि एग्जाम में दे दिया कि जो केबल को बिछाने के डायरेक्ट लेइंग मेथड होती है उसको लिखिए, तो केवल उसमें एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन ऐड रहेगा, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको लिखना होगा। लेकिन अगर केवल मेथड पूछता है तो तीनों मेथड एक ही में पूछेगा, अगर केवल एक मेथड पूछता है तो उसमें आपको लाभ और हानि दोनों को बताना होगा, और साथ ही साथ उसमें आपको डायग्राम बनाने की भी बोल देगा, तो ये आपका डायग्राम बनाना होगा। तो जो अब डायरेक्ट लेइंग मेथड होता है इसका एडवांटेज क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो लाभ की बात करें तो यह जो होता है सरल और सस्ता होता है, और केबल में जो उत्पन्न गर्मी होती है आसानी से ज़मीन में फैल जाती है, क्योंकि केबल के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी हमने बालू की परत से उसको ढका है। इसमें हानि क्या होता है, जो केबल नेटवर्क में बदलाव, जैसे कि अगर हमको कभी ज़रूरत पड़ा कि उसी स्थान से एक और केबल को ले जाना है, तो केबल नेटवर्क में बदलाव जो होता है आसान नहीं होता है, और रखरखाव की लागत भी, जो मेंटेनेंस की लॉ कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, और इसमें फॉल्ट की पहचान करना भी मुश्किल होता है, और अगर फॉल्ट का पहचान हो भी गया तो उसको वहाँ पर मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये जो डायरेक्ट लेइंग मेथड होता है इसके लाभ और हानि होते हैं। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है आपका ड्रा इन सिस्टम। ड्रा इन सिस्टम मेथड जो है आपका जो डायरेक्ट लेइंग मेथड है, मतलब कि प्रत्यक्ष विधि है, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और इसका उपयोग भी किया जाता है लेकिन उतना नहीं। अब इसका भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्रा इन सिस्टम होता क्या है। देखिए, ड्रा इन सिस्टम का हिंदी होता है अनुकर्षण विधि। अनुकर्षण विधि इसको बोलते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, गड्ढे में सीधा हम पाइप को, मतलब कि सीधे गड्ढे में सीधा केबल को नहीं बिछाते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम एक कंड्यूट या पाइप बिछाते हैं। सबसे पहले गड्ढा खोदने के बाद पाइप बिछाते हैं, और ये पाइप जो होता है आपका या सीमेंट कंक्रीट या कास्ट आयरन का बना हो सकता है। इसके बाद मैन होल किया जाता है। मैन होल यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, ये इसी प्रकार से ऐसे होता है मैन होल। मैन होल आपको बता दी, जैसे एक दीवार है, दीवार के दो तरफ दूसरे साइड वायरिंग कर रहे हैं आप, दीवार के दूसरे साइड आपको वायर को ले जाना है, तो आप दीवार में होल करते हैं, तब वहाँ से क्या करते हैं, वायर को खींच लेते हैं। इसी प्रकार से इसमें यहाँ पर मैन होल वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसके बाद इसमें क्या करते हैं, मैन होल करते हैं, और केबल को क्या करते हैं, मैन होल से पाइप में खींच लेते हैं, और इस प्रकार से ड्रा इन सिस्टम वर्क काम करता है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ड्यूट्स बनाए गए हैं, ये पाइप्स हैं, और एक कंक्रीट करके कवरिंग किया गया है इसका। तो इस प्रकार से आपका ड्रा इन सिस्टम होता है, आप चित्र में देख भी सकते हैं। अब इसमें अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, तो जो आपका ड्रा इन सिस्टम होता है, इसमें जो आपका जो एडवांटेज है उसमें देखिए, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम होता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होता है, और यह अधिक टिकाऊ एवं विश्वसनीय होता है, क्योंकि इसको पाइप में, मतलब कंड्यूट में केबल को बिछाया जाता है, तो यह टिकाऊ और विश्वसनीय होता है। और इसका अनुरक्षण कार्य भी सरल होता है, और अनुरक्षण के लिए से अगर हमको अगर पाइप जो अंडरग्राउंड केबल को बिछाएं, अगर कहीं पर फॉल्ट हो गया, तो उसके लिए हमको गड्ढे को फिर से खोदना नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए वहाँ पर अंदर पाइप बिछाया गया है और मैन होल किया गया है, तो मैन होल से ही हम केबल को खींचकर उसका मेंटेनेंस कर देते हैं। इसके बाद इसका अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो इसको बिछाने में जो कॉस्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, और इसमें ऊष्मा विसरण की क्षमता कम है। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्ट लेइंग मेथड में देखा था, उसमें केबल के दोनों ऊपर, मतलब ऊपर की साइड, नीचे की साइड के सैंड, मतलब बालू बिछाया गया था। इससे नमी क्या था, उसमें जो भी ऊष्मा होती थी वो काफ़ी आसानी से फैल जाता था। तो डायरेक्ट लेइंग मेथड में आपने देखा था, जो केबल होता है, केबल के ऊपर की साइड, नीचे की साइड बालू होता है, जिससे केबल में जो भी ऊष्मा उत्पन्न होता है उसका विसरण हो जाता है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें जो केबल होता है वो कंड्यूट, मतलब पाइप में होता है, तो इसकी विसरण क्षमता क्या होती है, कम होती है, और इसका जब भी मेंटेनेंस करना होता है या फॉल्ट वगैरह खोज के उसको सॉल्व करना होता है, मतलब उसका सही करना होता है, तो उसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके हम ठोस प्रणाली की बात करें, तो जो तीसरा और सबसे लास्ट मेथड है उसको बोलते हैं सॉलिड ट्रफिंग सिस्टम, ठोस प्रणाली विधि। और एग्जाम में हिंदी वर्ड आता है तो वहाँ पर ठोस द्रोणीकरण विधि भी आ सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करना है क्वेश्चन को समझने के लिए। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखें तो समझ में ना आए तो सीधा उसका इंग्लिश वाला पार्ट देखिए, इंग्लिश वाले पार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो देखिए, इसमें सॉलिड ट्रफिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, दोनों मेथड की तरह इसमें भी क्या करते हैं, हम एक गड्ढा खोदते हैं, लेकिन जो गड्ढा खोदते हैं उसके चारों तरफ मिट्टी होता है। लेकिन जब इसमें क्या होता है, जो सॉलिड ट्रफिंग सिस्टम होता है, इसमें ट्रेंच के चारों तरफ मिट्टी नहीं होता है।
इसमें ट्रेंच जो होता है कंक्रीट का बना होता है। जैसे आप गांव में या शहर में नाली देखते हैं, नाली के तीनों साइड अगल मतलब कि दोनों बगल में और नीचे क्या होता है, कंक्रीट का बना होता है। इसी प्रकार से ठोस प्रणाली में जो गड्ढा होता है वो कंक्रीट का बना होता है। इसके बाद उसमें क्या करते हैं हम, बिटुमिनस पदार्थ एक मटेरियल होता है उसको हम भर देते हैं। इस पदार्थ को क्यों भरते हैं, इस पदार्थ को भरने से जो नमी का प्रभाव होता है वो केबल तक नहीं पहुँचता है। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद इसे कंक्रीट से इसे कवर कर देते हैं। तो ये होता है आपका सॉलिड ट्रफिंग सिस्टम, ठोस द्रोणीकरण विधि इसको हिंदी में बोलते हैं। अब अगर बात करें हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो इसका एडवांटेज जो है वो है कि ये अधिक टिकाऊ होता है और विश्वसनीय होता है। और इसमें भूमि में रासायनिक क्रिया, जैसे अगर भूमि में कोई रासायनिक क्रिया होता है तो उसके केबल को क्षति नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो केबल है वो कंक्रीट के ट्रेंच से बना होता है। अब इसमें जो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और हानि की बात करें तो जो अगर इसको हम अगर जो सॉलिड सिस्टम होता है, अगर इस विधि से केबल को बिछाते हैं तो इसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है और बिछाने में भी बहुत अधिक समय लगता है और इसमें कुशल मजदूर की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद कर लेना है और समझ में भी आ गया होगा तीनों मेथड। पहले मेथड में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, दूसरे में हम कंड्यूट में केबल को बिछाते हैं, और तीसरा जो होता है इसमें ट्रेंच जो होता है वो कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, तो ये आपको तीनों मेथड उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे जल्द ही, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।